नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राज और स्वागत है आपका सिल्वर कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे थे और पिछले सेशन में आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों के गलत हुए, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग और कुछ क्वेश्चन को उठाकर लाए हैं जो आपके एग्जामिनेशन और बाकी आपकी तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग, जितने भी लोग इससे पहले के सेशन को नहीं देख पाए किसी भी वजह से, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाकर के आप सारे पूरे सेशन को जरूर देखिएगा। इतने सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं और साथ ही साथ इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं कि जैसे ही आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। यकीन मानिए, ये जब आज मैं लाइव ले रहा हूं तो ये सितंबर का मंथ चल रहा है और सितंबर मंथ तक आपका प्रिपरेशन कैसा है, इस चीज की जांच करने में, इस चीज को चेक करने में आपको ये प्रैक्टिस सेशन बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसमें उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग का शेड्यूल है जो आपने देखा ही होगा कि मैथ चल रहा है आपका मंडे एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे चल रहा है फिजिक्स और फ्राइडे एंड सैटरडे आपका इंग्लिश चल रहा है। तो आज जो है थर्सडे है, आज फिजिक्स होगा और कल और परसों आप लोग का इंग्लिश का क्लास होगा सेम टाइम पर। बढ़ते हैं आगे। इसमें एक मोटिवेशन, जो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सर पढ़ाई से पहले कुछ खुराक हो जाए उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी। तो खुराक के तौर पे ये बहुत ही शानदार लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने आपके लिए उठाकर लाया है और ये है, हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाएं। कभी कभी देखते होंगे कुछ हालात ऐसे बनते हैं जहां पर लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो उससे पहले ही मैं ये लाइन आपको समझाना चाह रहा हूं कि हालात को ऐसा ना होने दें कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। आशा है आपको ये लाइन बहुत पसंद आया होगा और अपने आप को इतना हिम्मतवर बनाए, अपने आप में इतने हिम्मत आप बिल्ड करें कि चाहे कैसी भी हालात आए उसको हारना ही है। और जब हालात हारेंगे आपकी हिम्मत जीतेगी तो सफलता तो आपके कदम चूमेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें और आते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ये सेट 4 है। उम्मीद है इससे पहले सेट 1, सेट 2, सेट 3 इन तीनों लेक्चर्स को आपने जरूर अटेंड किया होगा। अगर आपने नहीं अटेंड किया है तो आप जरूर आकर के अटेंड करेंगे उसको। और इसमें क्वेश्चंस की बारी आपकी है। जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हो, स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं सब लोग लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों को लाइव ज्वाइन करने का इनविटेशन भेज दें कि आकर के सेशन को ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद उसमें क्वेश्चंस को सीखे, समझे और तब देखिए आपको मजा आएगा। और जो लोग नए ज्वाइन किए, आज पहली बार चैनल पर आए हैं, वो लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली का प्रैक्टिस मिलता रहे और आप इसकी तैयारी में एकदम, अपने एग्जाम की तैयारी में एकदम जबरदस्त तरीके का बूस्टअप कर पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपके सामने क्वेश्चन है ये। और आज में क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी कमेंट करना शुरू कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हेन अ बॉडी इज चार्ज इट्स मास, कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, बताइए कि इसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए जल्दी सब लोग अपने अपने आंसर कमेंट करके बताइए तो क्या होगा इसका द्रव्यमान। मेरे पास चैट नहीं शो कर रहा है किसी का, भारी समस्या है। चलिए सभी लोगों का आंसर आ रहा है। कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं, कुछ लोग डी कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर करते टाइम जरा भी चूक नहीं होना चाहिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है कि जब किसी बॉडी को हम आवेश करेंगे तो आवेशित करने के 2-4 तरीके हो सकते हैं कि या तो हम उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दें या नेगेटिवली चार्ज कर दें। तो इस स्थिति में जब पॉजिटिवली चार्ज करेंगे द्रव्यमान उसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो घटेगा, और नेगेटिवली चार्ज करेंगे द्रव्यमान उसका बढ़ेगा। तो ये मे बी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, यानी कि वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो इस कारण से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इफ अ स्फीयर ऑफ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन, कह रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। बताइए कहां वितरित होगा ये।
क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। चलो बहुत सारे लोगों का डी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप बताइए कि सतह पर होगा, कि सतह के अलावा अंदर भी होगा, कि केवल भीतर होगा, कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा राइट आंसर इसका होगा। चलो बहुत सारे लोग इसमें बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है ये। आपने ध्यान दिया होगा तो सीखा होगा कि अगर ये बैड कंडक्टर कह रहा है, यानी कि अचालक पदार्थ कह रहा है, तो अचालक पदार्थ के साथ कंडीशन क्या है कि उसमें आवेश जो है पूरे में वितरित होता है, तो आउटसाइड भी रहेगा और इनसाइड भी रहेगा। इस कारण से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए हमको। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी। कह रहा है कि एक समविभव तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होता है। बताइए क्षेत्र विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। चलो बहुत सारे लोगों का सी आ रहा है, सी सी सी, कुछ लोग बी भी इसमें कमेंट कर रहे हैं। देखो बात जब समविभव पृष्ठ की होगी तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर के विभव का मान समान, और जब विभव का मान समान रहेगा तो विभवांतर का मान 0 हो जाएगा, और विभवांतर जब 0 होगा तो किया गया कार्य का मान 0 हो जाएगा। तो जिनका जिनका सी आ रहा है बिल्कुल सही जा रहे हो आप, एकदम बिल्कुल सही आंसर आपका है। लेकिन जिनका जिनका सी के अलावे कुछ आ रहा है, भाई ध्यान देने की जरूरत है। अब तो बहुत टाइम चला जा चुका है, अब तो सितंबर आ गया यार, अब नहीं सीखोगे। और ये ऐसा चैप्टर है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन करवा रहे हैं, चैप्टर तो चेंज कर ही नहीं रहे। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसा चैप्टर है, मैं क्वेश्चन बैंक लेकर के आऊंगा, फिर आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हर साल करीब 12 से 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। काउंट करके मैं दिखा दूंगा आपको कि किस किस साल में कितने कितने क्वेश्चन पूछे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कारण से अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं। हाँ प्रॉमिस की अगली बार हम सेकंड चैप्टर उठा करके लेकर के आएंगे ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स भी एक ऐसा जबरदस्त चैप्टर है जो अकेले बहुत बड़ा वेटेज रखता है। तो जब बहुत बड़ा वेटेज रखता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उस चैप्टर पर ज्यादा टाइम दे। तो अगले सेशन में, जब अगले वीक में मैं आऊंगा तो आपके लिए ऑप्टिक्स लेकर के आऊंगा, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन रहेंगे, उसके प्रैक्टिस भी सबकी एकदम बहुत शानदार करवाएंगे हम, और मजा भी आपको बहुत सारा आने वाला है। चलो इसमें के लिए आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मार्क कर ही चुके होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, अ पॉइंट चार्ज q इज रोटेटेड अराउंड अनदर पॉइंट चार्ज q इन अ सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट विल बी। कह रहा है कि एक बिंदु आवेश q को एक दूसरे बिंदु आवेश q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य का मान कितना होगा। विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य का मान आपको बताना है, जल्दी से बताइए तो क्या होगा किया गया कार्य का मान। चलिए हम आपके कमेंट्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग और कुछ भी बताए जा रहे हैं। भाई कुछ भी बताने से पहले एक बार आंसर को जरूर देख लो कि कौन सा हमको बताना है, ये नहीं कुछ भी खाली टाइप कर देना है। और लॉजिक का तो विशेष ध्यान रखना है आपको। जितने भी लोग ज्वाइन किए हुए हो ए सब लोग मार्क कर रहे हैं, ए के अलावे जो भी मार्क कर रहे हैं कुछ भी ध्यान रखना कि इसमें आंसर करने से पहले आपको एक बार जरूर देखना चाहिए कि कौन सा आंसर आप मार्क कर रहे हो। चलो जिनका जिनका ए आ रहा है वो कुछ ना कुछ सोच करके ही किए होंगे, और अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको ध्यान होगा कि इससे पहले ही तो बताए अभी कि अगर किसी बिंदु आवेश q को एक दूसरे बिंदु आवेश q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाएंगे तो वृत्ताकार पथ क्या हो जाएगा, वो समविभव पृष्ठ हो जाएगा। और जब समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो विभवांतर का मान 0, तो किया गया कार्य का मान 0, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिनका जिनका ए आया बिल्कुल सही, और जो ए के अलावे कुछ मार्क किए हैं उनका तो गया, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। भाई बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, जैसे सीयूईटी का एग्जाम बड़ा पॉपुलर होने वाला है आप लोग के टाइम में, जब आपका बोर्ड हो जाएगा उसके बाद सीयूईटी आपको देना ही होगा किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम होंगे जहां ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एकदम पूछा ही जाएगा। अब बोलोगे सर होता क्या है ये, तो ये होता है चार्ज टू द मास रेशियो। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश सब लोग याद किया होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी सब लोग याद किया होगा 9.1 × 10⁻31 kg। दोनों को सॉल्व कर लो तो आता है 1.8 × 10⁻11। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है भाई ठीक है। अच्छा इस बार कोई गलती नहीं कर रहा है, हाँ करने वाले है ही कि करण काटिया गलती कर रहे हैं, और कुछ लोग भी गलती करने वाले में से हैं, तो गलती करने वाले पर हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। अब
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल होता है। ऑप्शन का विशेष ध्यान रखते हुए और तब आप आंसर करिएगा कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसका दो तरह का होता है। एक क्वेश्चन क्या होता है जिसमें कि आपको प्रावैधुत नहीं देता है, और एक में जो है प्रावैधित का प्रावैधुतांक भी दे देता है। तो अगर प्रावैधुत नहीं रहता है तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू ए, लेकिन अगर प्रावैधुत भी रहेगा तो इसमें हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जिनका जिनका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। ए के अलावे जो लोग भी सोच रहे हैं ध्यान देना, ये सब आंसर नहीं होगा बालक। क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू के होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज। कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह से के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भाई कैसी होती है? शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, या सतह पर 45 डिग्री पर होती है? बताओ क्या होगा इसमें। चलो बहुत सारे लोग का आ रहा है बी, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं। फटाफट सब लोग अपना अपना आंसर बताइए क्या होगा। चलो बी आ रहा है, ए आ रहा है, कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग मतलब गलती करने वाले ए हैं। अब बाकी जो राइट आंसर देने वाले हैं वो बिल्कुल सही है, सतह के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी जिनका जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है। और बी के अलावे जो मार्क कर रहे हो भाई ध्यान दो, एकदम ध्यान देने वाला क्वेश्चन है ये, कि ऐसे क्वेश्चन को तो एकदम कह लो कि माइंड में जितनी गहराई तक बैठ सके वो बैठा लो, कि इसको ध्यान ही रखना। जैसे आपको अपना नाम याद है ना, वैसे ही आपको ये क्वेश्चन भी याद रहना चाहिए, बहुत काम का है ये। चलो बढ़ते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट, अ सेल of EMF 10 volt and internal resistance 1 ohm is connected across a 100 microfarad capacitor. The maximum charge that can be acquired by the capacitor is। कह रहा है कि विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम का एक सेल 100 माइक्रोफैराड संधारित्र के आर ए लिखा गया है यार, गलती हो गया यहाँ पर, संयोजित किया जाता है। कैसा कह रहा है ऊपर में यहाँ कनेक्टेड एक्रॉस। हाँ, तो एक्रॉस कहने का मतलब दोनों ओर से संयोजित किया जाता है। महत्तम आवेश जो संधारित्र प्राप्त कर सकेगा वह है। तो महत्तम आवेश कैसे प्राप्त करेगा? आप देखो तो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू पढ़े हुए हो, क्या होता है CV। अच्छा यहाँ पे कह दिया है कि 1 ओम का प्रतिरोध है, इंटरनल रेसिस्टेंस कह रहा है कि 1 ओम है, मतलब आंतरिक प्रतिरोध। भाई साहब बैटरी लगा दिए हैं आप, आंतरिक प्रतिरोध रहे ना रहे हमको क्या मतलब है। जब हमको चर्चा ही करनी है विभवांतर आवेश और धारिता की, तो उसमें प्रतिरोध का कोई जिक्र ही नहीं आना है। और जब आना ही नहीं, कौन सा हमको धारा प्रवाहित करवाना है जो प्रतिरोध लेना है। तो कुछ भी क्वेश्चन में अगर दे दे तो आप उसमें से केवल वही डाटा पिक करो जो आपके काम का है। दिया हुआ तो बहुत कुछ होता है, इसका मतलब थोड़ी ना सब कुछ कर लेंगे। इस कारण से यहाँ Q इक्वल टू CV रखेंगे। C का मान आप ध्यान दो कितना है, 100 माइक्रोफैराड, तो ये हो जाएगा 100, और माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6 कर लेंगे, और गुने V का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो V का दिया हुआ है 10, तो 10 कर लेंगे। यहाँ से कर लो तो ये हो जाएगा 1000, मतलब 10 टू द पावर 3, और गुने 10 टू द पावर कितना -6 कर लोगे, 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा ये, और ये कुलम हो जाएगा। -3 को आप कहते हो क्या, मिली, तो कर लो इसको 1 मिली कुलम। 1 मिली कुलम ऑप्शन नंबर सी में है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 MC मतलब सी हो जाएगा। अच्छा ए और बी कौन हिसाब से बता रहे हैं जी? माइक्रो कुलम और 10 माइक्रो कुलम कहां से ला दीजिएगा, माइक्रो कुलम और 10 माइक्रो, Q बराबर C भी तो सबको ध्यान में होना चाहिए। जरा ये मुझे कमेंट करके बताओ, ये क्वेश्चन में देखे हम बहुत सारे लोग गलती किए। गलती क्या की है कि कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। जरा कमेंट करके बताना हमको सही समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? पहले आप कमेंट करके यस नो बोलोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? कहां से ये क्वेश्चन हमने लिया है उस पर ध्यान दो। यस सर बता रहे हैं। चलो बाकी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या होगा इसमें। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो बहुत सारे लोग का नो है, जिनका नो है फिर से बताएं सर प्लीज। चलो देख लो एक बार फिर से इसमें कि अगर कहीं पर भी किसी भी संधारित्र के लिए, ध्यान देना जिसको नो सर का जिनका आ रहा है उनका ध्यान देना, कि अगर किसी भी संधारित्र पर आवेश का मान निकालना है तो Q बराबर फॉर्मूला होता है CV। तो CV के लिए मान देखो दिया हुआ है कितना, तो ये है 10 माइक्रोफैराड। माइक्रो कहने का मतलब 10 टू द पावर -6, तो ये सॉरी 100 माइक्रोफैराड, तो ये 100 हो गया। अब माइक्रोफैराड के लिए जो दिया हुआ है वो 10 टू द पावर -6 रख लिया। उसके बाद दिया हुआ है इसमें वो कितना वोल्टेज, तो वोल्टेज दिया हुआ 10 वोल्ट। अब 10 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप 100 को 10 से करोगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 को हम 10 टू द पावर 3 लिखते हैं।
तो 10⁻³ लिख दिया और 10⁻⁻6 यहाँ है। अब आप पढ़े होगे बेस सेम रहने पर पावर जुड़ता है, तो यहाँ बेस सेम है दोनों का, तो पावर +3 -6 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 10 पर पावर -3 को ही कहते हैं हम लोग मिली, तो इस कारण से इसका राइट आंसर मिली हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 मिली कुलम, 1 मिली कुलम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब तक आप चीजों को प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप चाहोगे खाली क्वेश्चन पर एकदम आप तुक्का मार के और कर लो तो काम नहीं बनेगा, थोड़ा ध्यान देना है तभी काम बन पाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा कि रिमेन कांस्टेंट रहेगा कि डिक्रीज करेगा कि नन ऑफ दीज होगा इसमें से। कह रहा है एक प्रावैद्युत समांतर पट्टियों संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है आपको। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। चलो बहुत सारे लोग बता रहे हैं ए। देखो जिनका जिनका ए आ रहा है उनका तो बिल्कुल सही है ये, और जिनका भी ए के अलावे कुछ सोच रहे हो, ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी हम समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में प्रावैद्युत लेकर के आएंगे तो भाई धारिता उसकी बढ़ जाती है, अब बढ़ाने के लिए ही तो लाते हैं हम लोग, इसलिए धारिता इसकी बढ़ जाती है। चलो बढ़ते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के fill the gap between plates of a capacitor, its capacitance compared to air filled state। हिंदी में कह रहा है कि जब संधारित्र करना इसको, संधारित्र प्लेटों के बीच के प्रावैद्युत स्थिरांक का माध्यम भरी जाती है तो हवा की अपेक्षा इसकी धारिता। देखना क्वेश्चन दोनों साथ में आया, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को साथ में रखे हैं कि एक में आपको लॉजिकल आंसर पूछता है और एक में आपको डेटा विद डेटा आंसर पूछता है। तो पहले ये बोला कि भाई प्रावैद्युत भरेंगे तो क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। तो अब सवाल आया कितना बढ़ जाएगा, अगर के प्रावैद्युतांक वाला पदार्थ आपने डाला है तो कितना बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, तो आप जान रहे हो कि के गुना बढ़ जाएगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, के गुना। दोनों क्वेश्चन एकदम मतलब कह लो सिनोनिम्स टाइप का है, दोनों कह लो सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन एक में लॉजिक और एक में डेटा, ये दोनों का डिफरेंस है। चलो बढ़ते हैं आगे, सब लोग का सही हुआ है ये, कोई के स्क्वायर वगैरह के चक्कर में मत जाना, के गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है a charge q is placed at a distance r from a point p, the potential at p is v। a charge minus q is placed at a distance 2r from p, the potential at p पूछ रहा है कि किसी बिंदु p से r दूरी पर q आवेश रखा जाता है, p पर विभव का मान v नॉट है, ठीक है, यहाँ पर v लिख दिया, यहाँ पर v नॉट लिख दिया, यहाँ पर v नॉट समझना आप इंग्लिश वालों। उसके बाद फिर दे रहा है कि p से 2r दूरी पर एक आवेश माइनस q रखा जाता है तो p पर विभव कितना होगा। अब देखो यहाँ कि जब हम P पर रख रहे थे Q आवेश, मतलब R दूरी पर रख रहे थे Q आवेश, तो विभव का मान कितना हो गया V नॉट। अगली बार इससे डबल दूरी पर रख रहे हैं, तो डबल दूरी पर रख रहे हैं तो इसका मतलब कि आप पोटेंशियल पढ़े हुए हो कि होता है मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइडेड बाई R, तो अब की बार 2R हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये वाला हो जाएगा V नॉट बाई 2 हो जाएगा, आवेश का साइन माइनस है तो ये वाला माइनस मिल जाएगा। मतलब जब आप Q आवेश रख रहे थे R दूरी पर तो विभव मिल रहा था V नॉट, और जब आप माइनस Q आवेश रखोगे 2R दूरी पर तो दूरी डबल हुआ है तो पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा कितना, V नॉट बाई 2। घटा दीजिए इसको तो कितना मिल जाएगा, V नॉट बाई 2। V नॉट बाई 2 ऑप्शन कौन सा है, सी में, सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। जरा जल्दी से हमको इसका आंसर बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कौन सा होगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत खास क्वेश्चन है, जल्दी बताइए तो हमको। चलो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है और बहुत सारे लोग का क्या आंसर कर रहे हैं, बी आंसर कर रहे हैं, बी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सी भी आंसर कर रहे हैं। देखो भाई क्यू चार्ज दिया हुआ है और टोटल फ्लक्स आपसे पूछ रहा है, तो एकदम गॉस थ्योरम तो सबके दिमाग में होगा ही, क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बी के अलावे तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, कोई तो होगा ही नहीं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी तो एकदम धड़ाधड़ मार दिए सब लोग। चलो आगे, द चार्ज ऑन प्लेट एक्स इन द गिवन फिगर, एक्स प्लेट पर आपको कह रहा है कि चार्ज कितना होगा। देख लो 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 2 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, तो इसके लिए ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पर। और जब ये लोअर पोटेंशियल पर हो जाएगा तो आप निकालो पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 20 10, तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, और 10 वोल्ट हो जाएगा
और 2 माइक्रोफैराड इसमें दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 माइक्रोफैराड से। और साथ में ध्यान ये रखना है कि लोअर वाला है, इस कारण से माइनस साइन के साथ कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा -20 माइक्रोकुलम। और माइक्रोकुलम चूंकि फैराड नहीं होगा, ये आवेश निकाल रहे हैं तो कुलम हो जाएगा, तो इस कारण से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -20 माइक्रोकुलम। चलो ध्यान से सब लोग, हाँ सब लोग ठीक आ रहा है, बिल्कुल बी ही आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इक्वल चार्जेज क्यू इज प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए if the modulus of the force acting on any charge is 1/4 pi epsilon q square by a square into k, then the value of k is। हिंदी में सुनो कि एक भुजा ए के वर्ग के चारों ओर कोनों पर समान आवेश क्यू रखे हैं, किसी एक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण 1/4 पाई एप्सिलॉन q स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू k है। यहाँ ध्यान रखना k गुना किया हुआ है, तो k का मान होगा। देखो k का मान कैसे निकालेंगे, तो ये है हमारा वर्ग और ए इसकी भुजा दी गई है चारों, और किसी एक पर मान लेते हैं, यहां पर हम लिखते हैं तो इसके पर भी आवेश है, इसके पर भी आवेश है, इसके पर भी आवेश है, तो इसके कारण बल इधर लगेगा, इसके कारण इधर लगेगा, इसके कारण इधर लगेगा, इसके कारण। तो अगर सबके कारण हम निकालेंगे ना, तो ये होता है कि इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन q स्क्वायर बाई a स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। अभी जो k है ये असल में आता है √2, क्योंकि इन दोनों का परिणामी निकालोगे तो इन दोनों का परिणामी देखो 90 डिग्री पर है, तो ये √2 इंटू एफ हो जाएगा। और इसका परिणामी आप निकालोगे, चूंकि इसका दूरी लिखिएगा तो √2 इंटू ए हो जाएगा, और आप √2 इंटू ए का स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 2 और इंटू ए स्क्वायर। आइए जी डिवाइड में आना है तो 1/2 हो जाएगा, तो √2 और प्लस 1/2 हो जाएगा, √2 प्लस 1/2 ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ लोग बी बता रहे हैं, बी नहीं होगा बालक, इसका राइट आंसर सी होगा। ये √2 इसका हो जाएगा, इन दोनों का, इस दोनों का, इसके लिए जो हो जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा, तो √2 प्लस 1/2, सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस ऑफ 2 चार्जेज फ्रॉम ओरिजिन इज इंक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कह रहा है कि यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान, भाई जब दूरी बढ़ा देंगे तो विद्युतीय बल का मान क्या होगा, तो दूरी बढ़ने पर विद्युतीय बल का मान घट जाता है, तो इस कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। मतलब जब दूरी बढ़ेगी, दो आवेशों के मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच, अच्छा मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए, एक सेकंड रुकना यहाँ पर, ये वाला इसका राइट आंसर नहीं होगा। कारण क्या है तो समझना, यहाँ बात है मूल बिंदु का, तो मूल बिंदु अगर मान लेते हैं यहाँ है तो इससे दूरी बढ़ानी है, तो मान लेते हैं ये वाला आवेश, यहाँ एक आवेश रखा गया है, अब मूल बिंदु से दूरी बढ़ाने पर हो सकता है आवेश इधर आ सकता है, या हो सकता है आवेश इधर जा सकता है। तो आवेश तो नजदीक भी जा सकता है, दूर भी जा सकता है, तो जब नजदीक भी जा सकता है और दूर भी जा सकता है तो ये में इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ध्यान रहे, दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ने पर बल घटता है और दो आवेशों के बीच की दूरी घटने पर बल बढ़ता है, लेकिन यहाँ आवेशों की भी चर्चा नहीं है, यहाँ मूल बिंदु से बढ़ रहा है। तो मूल बिंदु से अगर दूरी बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि पहले जो आवेश है उसकी तरफ ही दूसरा आवेश चला जाए, या हो सकता है इससे दूर चला जाए, तो जब निकट जाएगा तो बल घटेगा, बढ़ेगा, और जब दूर जाएगा तो बल घटेगा। इस कारण से इसका बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर रहे हैं, चूक गए, जो लोग चूक गए दिमाग में फिट करेंगे, अगली बार से गलती नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट, द चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी लेस देन, क्या बात है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, जो इसको गलती करेगा उसको बहुत पाप लगेगा। बताओ कौन सा होगा, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, किससे कम नहीं हो सकती, सब लोग जानता होगा इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश से, इलेक्ट्रॉन चूंकि कम से कम इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ना भाई दूसरे पिंड में, तो कम से कम इलेक्ट्रॉन पर का आवेश होता है कितना, तो 1.6 × 10⁻⁹, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ लोग ना ए बता रहे हैं, कुछ लोग ए के अलावे भी कुछ सोच रहे हैं कि कौन सा कर दें, अच्छा लग रहा है 1 कूलम, तो आपके 1 कूलम अच्छा लगने से काम नहीं होगा, 1 कूलम से बहुत छोटा आवेश होता है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, ईच बियर्स इक्वल चार्ज q, पोटेंशियल ऑफ अ सरफेस इज v0, पोटेंशियल एट इनफिनिटी इज 0, द पोटेंशियल ऑफ द अदर स्फीयर विल बी। कह रहा है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर की से वियुक्त है, वियुक्त मतलब दूरी पर रखे हुए हैं, हिंदी वाले ध्यान देंगे, बढ़िया बढ़िया वर्ड आता है इसमें, और दोनों पर समान आवेश 1 मिलीकूलम दिया हुआ है। एक गोले पर का विभव का मान v0 है, अनंत पर के विभव का मान 0 है, दूसरे गोले पर का विभव क्या होगा, तो भाई दूसरे गोले पर का विभव का मान क्या होगा ये आपको बताना है। जब एक गोले पर का विभव v0 है और दूसरे गोले पर भी सेम आवेश दिया हुआ है तो उस गोले पर का विभव का मान v0 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन लंबा चौड़ा देख करके और डर नहीं जाना है, आसानी से इसका आंसर हो जाएगा कि जब एक पर v0 है तो तय है कि दूसरे पर भी v0 होगा,
अच्छा बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, 2v0 और -v0 कहां से ले आते हैं जी? भारी समस्या है आप लोगों के साथ, बताओ। मतलब कोई भी आंसर कर देते हैं और जरा भी दिमाग नहीं लगाते, मतलब दिमाग बचा के क्या करिएगा? ये कोई बात हुआ? अभी दिमाग बचाने का नहीं, अभी दिमाग खर्च करने वाला समय है, उम्र अभी नहीं हुआ बचाने वाला। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन नियर प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज, कह रहा है किसी आवेशित समतल चद्दर के निकट विद्युत तीव्रता ई का मान होता है। याद किए होंगे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, बड़ा शानदार था ये, कि ये होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना है कि यहाँ समतल आवेशित चद्दर बोल रहा है, चालक नहीं बोला है। अगर चालक बोल देगा तो मुहूर्त बदल जाएगा। यहाँ चालक नहीं बोला है तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगर चालक कह देगा सिचुएशन बदल जाएगा, फिर ये हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, two conducting spheres each of radius 1 centimeter are separated by 1 meter, each bears a charge q, potential of each sphere is v naught, potential at infinity is 0, work done in bringing them in contact is। कह रहा है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 मिली कूलम दिया हुआ है, एक गोले पर विभव v नॉट है, अनंत पर का विभव 0 है, दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य क्या होगा? देखो कुछ लोग को लग रहा हुआ ना कि यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था रिपीट हो गया। अरे रिपीट नहीं हुआ गुरु, लास्ट का लाइन देखो बदल गया है। लास्ट में कह रहा है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग देम इन कांटेक्ट इज, उन दोनों को कांटेक्ट में लाने में क्या होगा? तो कांटेक्ट में लाने पर उसके लिए स्थित ऊर्जा का मान जो है वो निगेटिव बढ़ेगा और निगेटिव होगा, इस कारण से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। दोनों को लेकर क्या आएंगे तो बल के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा, और बल के विपरीत दिशा में कार्य करना पड़ेगा तो किया गया कार्य का मान ऋणात्मक, तो स्थिर ऊर्जा का मान भी ऋणात्मक हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋणात्मक होगा इसमें, ध्यान देना, धनात्मक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंटम वेक्टर p इज in its position perpendicular to electric field vector E is taken 0, then its potential energy at angle theta with vector E is given by। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर E और वेक्टर P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो देखो याद किया हुआ होगा सब लोग का कि इसके लिए लिखते हैं ऊर्जा U के मान को, तो ये होता है कौन सा? माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, मतलब P cos थीटा पड़ेगा ना, ऐसा थीटा 2 और माइनस थीटा 1। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर डी मारिए ना इसका, तो डी कब मारते हैं? जब 0 डिग्री से हम घुमाते हैं थीटा डिग्री कोण पर। यहाँ क्या बोल रहा है? लंबवत से लेके चलना है परपेंडिकुलर से, तो परपेंडिकुलर के लिए cos थीटा का मान क्या रखिएगा? तो 0, तो cos थीटा का मान रखिएगा, मतलब ये cos थीटा का मान में थीटा का मान 90 रखिएगा, तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। अब 0 माइनस cos थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा सेम क्वेश्चन में अगर खाली परपेंडिकुलर ना कहता ना तो वहां मामला क्या होता? फिर P इंटू 1 माइनस cos थीटा हो जाता। बस एक छोटे शब्द बदलेंगे और आपके आंसर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखते हुए आपको आंसर करना है, ये नहीं बस देखे एक के जैसा लग रहा था मार दिए, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे इसमें। हाँ तो ये है भाई हमारा एडवर्टीजमेंट, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं हूं आपका अमृत सर। और जितने लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, आप लोगों ने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। अच्छा अभी करो ये काम, क्या कर देखते हैं ना कुछ लोग को कि अच्छा देख लेते हैं ना वीडियो तब कर लेंगे लाइक। भाई ये कौन सा बात हुआ? तुम अभी रुको, हम आगे बढ़ाएंगे नहीं जब तक सब लोग लाइक नहीं करेगा वीडियो को। और जो लोग नहीं देख रहे हैं उन लोग को आप शेयर, जिनको लगता है कि जो इंटरमीडिएट के इस फिजिक्स वाले काम के क्वेश्चंस के लिए है, तो उनको शेयर भी कर दो। क्या लगता है शेयर करने में? कौन सा आपको पैसा लगना है? और तब तक हम बढ़ावेंगे ही नहीं तो कुछ लोग तो शर्मा गया लगता है। चलो हो गया, उम्मीद करते हैं सब लोग का लाइक हो गया होगा। अच्छा एक और बात देखो हमको कहना था आप लोग से कि क्या करते हो आप लोग लाइव सेशन में? तो खैर ढेर सारे कमेंट करते हो और अच्छा भी लगता है आप लोगों के कमेंट्स को देख करके, लेकिन जब वीडियो सेशन खत्म हो जाता है तो भाई कम से कम अपना एक्सपीरियंस तो बता ही सकते हो आकर के, कि वहां वीडियो खत्म होने के बाद आप आकर के बताओ कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको क्या चेंजेस चाहिए और क्या चीजें चाहिए, क्वेश्चन बढ़ाएं घटाएं, आप अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो में, तभी तो हम लोग और बेटर कर पाएंगे और इंप्रूव कर पाएंगे, मजा आएगा आपको। तो बढ़ते हैं आगे इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज, कर रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन ESU के साथ और कूलम के साथ का जो रिलेशन है ये वाला एकदम बहुत बार यूज में आया हुआ है, इसलिए
आप ना यहाँ इसका आंसर में किसी तरह की चूक ना करेंगे, और हम इससे पिछले वाले सेशन में भी आपको सिखाए हुए हैं कि ये होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग तो कुछ और भी कमेंट कर रहे थे, नहीं ए, तो कुछ लोग सी कर रहे हैं। सी कहां से लाएगा प्रभु? ये 2.9। देखो यहाँ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कर रहा है, तो क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये पूछता ना कि 1 कूलम का रेशियो में मात्रा कितना होता है, तब आप सी मार्क करेंगे। ध्यान रखना, ये क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है, मतलब वर्ड्स ना थोड़े थोड़े चेंज करेंगे, और थोड़े थोड़े चेंज करेंगे उसी में आप चेंज हो जाओगे। तो यहाँ ध्यान रखना, ये क्वांटम ऑफ चार्ज कर रहा है, तो ऐसा है अगर यहाँ कहता कि 1 कूलम का रेशियो में मान, तो भले ही आपका ये होता। चलो बढ़ो आगे। नेक्स्ट 22 नंबर में है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर अ चार्ज कंडक्टर इज। कह रहा है कि किसी आवेशित चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान होता है। भाई आ गया, देखो अभी इससे पहले हम बोले थे कि अगर केवल आवेशित सतह रहेगा, उसमें चालक नहीं लिखा रहता है, तो होता है क्या? सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब चालक रहेगा तो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ऑप्शन नंबर कौन से में है? ए में है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। मतलब आप देख लो, केवल चालक अगर हट गया तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, और चालक अगर रह गया तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस इतना सा अंतर में इतना कुछ हो जाता है। चलो और आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल टू बी इंक्रीज्ड देयर पोटेंशियल एनर्जी। कर यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थिर ऊर्जा का मान क्या होता है? भाई दूरी अगर बढ़ा देंगे तो इसके विद्युत स्थिर ऊर्जा का मान जल्दी से बताओ तो सब लोग। कुछ लोग इसमें क्या कहेंगे, दूरी बढ़ने पर ऊर्जा के मान को लिखते हैं कैसे? U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। दिमाग क्या लगाएंगे सर? U तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के, तो दूरी बढ़ेगी तो U का मान घटेगा, दूरी घटेगी तो U का मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक बात और है कि जो आवेश होता है इसमें इसके साइन पर भी निर्भर करता है। तो ये प्लस माइनस होने वाला चक्कर होता है कि दोनों माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस रहा तो तब तो माइनस हो जाएगा यहाँ, और जब माइनस होगा तो हो सकता है बढ़े भी, हो सकता है घटे भी। इस कारण से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। खाली दूरी के साथ नहीं है। यहाँ जैसे मान लो कि ये वाला अगर प्लस में रहा, अब प्लस में दूरी घटने पर यू का मान बढ़ा, लेकिन अगर ये माइनस में रहेगा तो दूरी घटने पर यू का मान तो और घट जाएगा ना, क्योंकि माइनस में अगर मान लो -3 है और -5 है तो ये तो 5 वैल्यू बढ़ा, लेकिन माइनस में जाने पर तो डिक्रीज ना करेगा। इसी कारण से यहाँ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ये वाला होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता विद्युत कर्मानुपाती होती है। भाई संधारित्र की धारिता C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D, तो किसके विद्युत कर्मानुपाती? D के। D क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कौन सा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी पर यह निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे। इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान, उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तो भाई किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में अगर हम चालक रख देंगे तो वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड नहीं करेगा, स्थिर वैद्युत परीक्षण को गुण को दिखाएगा, और इस कारण से अंदर में कोई आवेश जाएगा ही नहीं, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र जाएगा ही नहीं। और जब जाएगा ही नहीं तो इस कारण से उसके अंदर का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुत काम का चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चालक को रख देंगे ना तो उसके अंदर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं जाता है। अब क्वेश्चन आएगा आपके मन में, क्या है? देखो कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन क्या आएगा कि सर अगर कुचालक रख देंगे तो क्या होगा? तो भाई कुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन चालक में विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि चालक अगर रहेगा तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं रहता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। इसमें इक्वल चार्जेज आर गिवन टू टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल। कह रहा है कि अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। अलग अलग त्रिज्या के दो आवेश गोला है, सोच लो, एक का मान बड़ा होगा, एक का मान छोटा होगा, एक मतलब बड़ा होगा, एक छोटा होगा। अब उस पर आप समान आवेश दिए हैं, तो जो छोटा गोला है उस पर विभव ज्यादा और जो बड़ा गोला उस पर विभव कम होगा, क्योंकि विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद क्या होता है? तो Q डिवाइडेड बाई R। अब बताओ जिसका त्रिज्या कम रहेगा उसका विभव ज्यादा रहेगा, जिसका त्रिज्या ज्यादा उसका विभव कम रहेगा। तो छोटे गोले पर ज्यादा होगा, तो बात सही है ए में। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़े गोले पर ज्यादा नहीं होगा, दोनों पर समान तो होवे नहीं करेगा। और गोलों के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि बड़का ऑप्शन देख लेना
इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर। तो देख करके अच्छा लग रहा है, थोड़ा पढ़ करके इसको अच्छा के चक्कर में मार देना, तुम्हारा अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन ना मार्क करने से पहले इस बात का ध्यान देना है कि सही आंसर मार्क करेंगे, ना कि इन्हें जो अच्छा लगता है उसको मार्क कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू कैपेसिटर्स each of capacitance C are connected in series, their equivalent capacitance is। कह रहा दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसकी तुल्य धारिता होगी। श्रेणी क्रम में दो समान वालों को जोड़ेंगे तो एकदम बेसिक फॉर्मूला है कि अगर कभी श्रेणी क्रम में जोड़ना रहा तो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है C डिवाइडेड बाई एन। अगर पैरेलल टाइप में जोड़ना रहा तो n डिवाइडेड बाई, मतलब मोटा मोटी दिमाग देते हैं आपको, उतना खर्च नहीं करना। आप श्रेणी क्रम में रहेगा ना तो धारिता में n से भाग कर देना, और समांतर क्रम रहेगा धारिता में n से गुना कर देना। बताओ कितना को जोड़ने का रहा है, दो को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा, भाग कर देना है आपको। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ये समरूप की चर्चा रहेगी तब, और अगर नहीं रहेगी समरूप तो फिर आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। बात है क्लियर इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, two capacitors each of capacitance 1 microfarad are connected in parallel and a third capacitor of 0.5 microfarad is connected in series with this combination, the resulting capacitance will be। कह रहा है कि 1 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और इसके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो परिणामी धारिता होगी। परिणामी धारिता क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो भाई, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है एक एक का, तो मान लिया कि एक है, जरा हम फोटो से समझा देते हैं, आपको अच्छा लगेगा देख करके। और इसके श्रेणी क्रम में ये है, ये एक है, ये एक है, तो ये दोनों समांतर क्रम में तो कितना हो जाएगा 2, और इसके बाद ये वाला कितना है श्रेणी क्रम में 0.5, तो 0.5 ये है, तो इसका 2 हो गया, मतलब इन दोनों का, इसका हो गया 0.5, दोनों श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम के लिए निकालना होता है तो क्या करते हैं, दोनों का गुणनफल बटा दोनों का जोड़, दोनों का गुणनफल करो 2 इंटू 0.5, अब बटा दोनों का जोड़ 2 प्लस 0.5 हो जाएगा, 0.5 करिएगा तो 2 इंटू 0.5, अब बटा ये हो जाएगा 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो, 5 से ये 5 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर लो इसको, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, तो 2/5 कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 0.24, 0.4 कहाँ है, सी में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी के अलावा कोई कुछ अगर मार्क किए होंगे तो ध्यान रखना, गलती से सब तो सी ही मार्क किए हुए, हमसे तेज लगता हो गए आप लोग जी, बढ़िया आंसर करते हैं आप, कभी 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 लेकिन करते हैं, बाकी जगह तो फंसिए जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ आई ई नॉट बी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई बी इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायइलेक्ट्रिक मीडियम, द डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू। कह रहा है कि यदि ई नॉट बाह्य विद्युतीय क्षेत्र तथा परावैद्युत का प्रभावी विद्युत क्षेत्र ई है, तब परावैद्युत नियतांक का मान क्या होगा, एकदम आसान सा, परावैद्युत नियतांक के बराबर क्या लिखते हैं, तो ई नॉट डिवाइडेड बाई ई लिखते हैं। ढूंढो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो सब लोग तो आंसर कर ही रहे हैं। अच्छा, एक मैसेज जो है बार बार आ रहा है, सर आप ऑफलाइन क्लास कहाँ पे पढ़ाते हैं बोलिए ना। आप गूगल पे सर्च कर लीजिए ना, गूगल मैप में जाकर सर्च कर लीजिए एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट, तो वहां आपको मिल जाएगा, बाकी लोकेशन और बाकी सब कुछ मिल जाएगा वहां पे ऑफलाइन के लिए। चलो बढ़ते हैं आगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरा चैट रुक गया लगता है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैन डी ग्राफ जनरेटर इज अ मशीन दैट प्रोड्यूसेज। कह रहा है वैन डी ग्राफ जनरेटर का एक मशीन है जो उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है भाई, एसी शक्ति उत्पन्न करता है, कुछ आवृत्ति की धाराएं, या कई लाख वोल्ट का विभवांतर, या केवल अल्प धारा। जल्दी से सब लोग आंसर बताओ तो इसका क्या बात है। हम सुन, बी कैसे कर रहा है कमेंट जी, बताओ बी कहां से लेकर के आ रहा है, हो सकता है पहला क्वेश्चन वाला कर रहा होगा। चलो जिनका जिनका सी आ रहा है बिल्कुल सही है कि यह सेवरल लाख वोल्टेज को उत्पन्न करता है, मतलब ये उच्च वोल्टता जनरेटर होता है, और लाखों वोल्ट मिलियन वोल्ट में लगता है जो है, ये मिलियन वोल्ट में ये उत्पन्न करता है वोल्टेज को। चलो आगे बढ़ो। 31 नंबर में दिया हुआ है, इफ 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर टू बी चार्ज टू 5 वोल्ट, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज। कह रहा है 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किए जाते हैं, तो उस पर आवेश होगा। एकदम आसान सा है ये, मतलब आवेश ही निकालना है। क्यू बराबर सी भी तो आप जान ही रहे हो, तो क्यू बराबर सी भी कर लो। सी का मान कितना दे रहा है, तो सी का मान दे रहा है 10 माइक्रोफैराड में है, तो माइक्रोकूलम में ले आवेंगे। अभी का मान कितना है 5, 10 और 5 कितना हो जाएगा 50, तो 50 ये माइक्रोकूलम हो जाएगा। अब माइक्रो को हम कर लेते हैं तो 50 गुने 10 पर पावर कितना हो जाएगा -6। ढूंढो कहाँ है 50 गुने 10 पर पावर -6, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कोई लोग सी मार रहे हैं, कहाँ से सी मार रहे हैं प्रभु, 10 को ये 10 को गुना करेंगे ये 5 से, और 5 रह जाएगा, है ना। कितना पढ़े लिखे आप लोग, खतरनाक। बताओ अब ना हम पहाड़ा सिखाना शुरू करते हैं, तो 5 10 50 या 10 5 50,
पापी कहीं के। बताओ तो 5 मारता है, ऐसा क्वेश्चन में गलती करके आएगा, क्वेश्चनों शर्म आ जाएगा कि बस अब काहे को कर दिया गलती, अब तो नहीं करना था। कुछ लोग हंस रहे हैं, इसमें हंसने वाला कोई बात है? बेइज्जती वाला बात था। अभिषेक हंस रहा है, बताओ तो बेइज्जती वाला बात था, ध्यान देने वाला बात था। चलो आगे आ जाओ इसमें कि व्हेन अ थीन माइका शीट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस कर रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अबरक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होगी? तो भाई माइका आप जानते हो कि अच्छा वाला डाइलेक्ट्रिक होता है। तो जब अच्छा वाला डाइलेक्ट्रिक होता है और आप डालिएगा, चलो हंसी मजाक कम करके और पढ़ाई पे आ जाओ। कुछ लोग को तो बस खाली यही चाहिए ही होता है, जैसे ही कुछ बात हंसी मजाक वाला हुआ, कुछ लोग का एकदम कान खड़ा होता है, बस बस गुरुजी अब ये तो आए हैं सही जगह पे, हमारा सिलेबस शुरू हुआ है। अरे नालायकों, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे लो, हंसी मजाक किस्सा कहानी सब कुछ चलते रहेगा। कल वैसे ही हम पूछे थे किस्सा कहानी सुनावे, तो यस सर यस सर यस सर कहानी सुनावे। आज ये कहानी नहीं चल रहा है, यही कहानी से काम चलाओ अभी, बाकी किस्सा कहानी चलेगा आगे, आने दो। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन का हमको आंसर बताओ क्या होगा। तो भाई जब माइका डालेंगे तो वही डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या होता है? तो इंक्रीज कर जाता है, तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो ये जो जिनका जिनका आया है वो सही है। बाकी को कोई है भाई साहब जो बोल रहे हैं नाम लीजिए सर, अरे आप ही लोग का नाम लेते लेते तो जीवन कट रहा है हमारा, अब क्या कहते हो, अब क्या करे बताओ? और कोई नाम लेने लायक बचा है? बस आप ही लोग तो है ये हो। चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ, नाम और सब कुछ पता, सब कुछ ले लेंगे हम। और बाकी संडे को आ रहा है क्यूज ऐप पर, वो अपना सिल्वर अपना एम्बिशन वाले पर ऐप पर आ रहा है क्यूज। अब क्यूज में करोगे टॉप, और टॉप करोगे तो खाली नाम ही लेंगे, आपको गिफ्ट वो देंगे आपको, और क्या ढेर सारा व्यवस्था किया जा रहा है। तो आप ढंग का करिएगा, सब कुछ क्यूज में बढ़िया परफॉर्म करिएगा, एकदम बजाबता बुला करके स्टेज पर सबके सामने, मतलब क्या बोले, ढेर सारे इज्जत के साथ आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। मजा उसमें ना है, खाली इसी नाम लेने में क्या मजा है? चलो बढ़ो आगे इसमें, बताओ इसमें क्या आंसर होगा कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इफ इट इज चार्ज विद 10 माइक्रोफैराड इज। कह रहा है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोफैराड हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। विद्युतीय फ्लक्स निकालना है भाई, तो क्या करेंगे? फाई बराबर क्या पढ़े हैं? क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रोफैराड, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान लिखते हैं तो देखो वहां से लाते हैं कौन सा 36 पाई वाला, तो और इसको मल्टीप्लाई कर देते, इसी मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा कितना? 36 पाई और इंटू 10 टू दी पावर 9। करो इसको सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 और पाई, थोड़ा जगह कम बचता है ना इसलिए लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। अब देखना 10 टू दी पावर ये है कितना? 1 और 10 टू दी पावर 9, 9 1 10 और 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो इंटू 10 टू दी पावर 4, कहाँ नंबर ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 प्लस देखना है, तो +4 यहाँ दिख रहा है ए में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कपल मोमेंट एक्टिंग on an electric dipole in a uniform electric field is maximum when the angle between the axis of dipole and the direction of the field is। हिंदी में कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अस तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। अस और क्षेत्र के बीच का कोण क्या होगा? देखो बल आघूर्ण, देखो कपल जो यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ना, कपल मोमेंट, कपल मोमेंट कहने का मतलब आप समझोगे टॉर्क, टॉर्क टी और क्यू टॉर्क समझोगे। अब टॉर्क बताओ किसमें कैसा होता है? तो टाउ इज इक्वल टू होता है पीई और साइन थीटा। तो आपको मैक्सिमम कब मिलेगा? जब साइन फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। जानते हो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको होगा, सब 2-3 बार तो हम लोग देख चुके हैं हर सेट में, लेकिन हर सेट में हर बार आप देखोगे ना तो आपको अलग अलग तरह का मिलेगा। और मजेदार बात क्या है कि लैंग्वेज इतना डिफरेंट कर दिया जाता है कि कभी कभी आपका सीखा हुआ क्वेश्चन भी आपको लगेगा कि सर हम तो सीखवे नहीं किया ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है, ये सीखा हुआ है। इस कारण से आपको ध्यान देना है कि साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 कितना डिग्री के लिए? 90 के लिए। तो कितना पे हो जाएगा? 90 पे हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट फिर है 35 इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर ई द फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू प्लेस्ड इन इट विल बी। कह रहा है कि समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो तब इसमें रखे गए प्लस क्यू आवेश पर लगा बल होगा। प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल का मान आपको बताना है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एगो कहावत तो सब लोग के दिमाग में होगा ही, 25 नंबर हो गया ना जी, हाँ, तो एगो कहावत दिमाग में होगा ही सबके कि अंत भला तो सब भला। तो अगर अंत में भला नहीं हुआ तब तो कुटाने वाला काम हो जाएगा। और ऑनलाइन में तो कुछ भी हो सकता है, बताओ, कुट भी सकते हैं सर, नहीं कुट सकते हैं। कुछ लोग तो ये सोच रहे हो कैसे कुटिएगा सर ऑनलाइन में, अब तो मिले नहीं करेंगे हम आपको, कैसे नहीं होगा?
चलो ए आ रहा है, कुछ लोग का ए आ रहा है, कुछ लोग का बी आ रहा है। भाई साहब एफ बराबर अगर लिखेंगे तो क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ई। दोनों ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर। अच्छा अरे यहाँ आंसर भी लिखा हुआ आया है, मजा सब लोग ले लिया है ना? धर लिया तुम लोग। अच्छा उसके बाद भी कुछ लोग बी मार रहा है, जय हो प्रभु। चलो खतरनाक आदमी हो तुम लोग भाई। ये रहा आज का सेशन, मैं आपके साथ था आज, और इसमें हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किया है, जो कि था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अगले क्लास में जब मैं आऊंगा, अगले बुधवार को जब मैं आऊंगा, तो आपके लिए लेकर आऊंगा ऑप्टिक्स के बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस को। और ऑप्टिक्स से भी आप देखना, बोर्ड में आपके अगर कभी भी आप पढ़ के देखो, वैसे क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज भी करवाने वाला हूं, तो वहां आप देखोगे तो वहां आपको ऑप्टिक्स से भी हर साल करीब करीब 10 से 20 क्वेश्चन के बीच में, कभी 18 पूछता है, कभी 12 पूछता है, कभी 14 पूछता है, इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस कारण से यहां आपको ऑप्टिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद सीधा हम जंप कर रहे हैं ऑप्टिक्स पर। बाकी सारे चैप्टर करवाएंगे, मिसलेनियस भी करवाएंगे, इवन सब्जेक्टिव तक की भी प्लानिंग चल रही है, तो वो भी किया जाएगा। और एक कौन काजल पूछ रहे हैं क्या, बार बार इनका मैसेज आ रहा है, सर इसमें सारे सेट का पीडीएफ मिल जाएगा क्या? पीडीएफ सारे के लिए आप एम्बिशन कर ये अपना सिल्वर अपना एम्बिशन ऐप को इंस्टॉल करके रखिए, वहीं पर सारे स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, तो पीडीएफ की चिंता नहीं करना, वो वहां मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव क्लास। और ध्यान रखिएगा कि कल आपका इंग्लिश होना है, परसों हिंदी होना है, तो उसमें सेशन में मतलब ये टाइम ना आप ब्लॉक करके ही रखो कि इस टाइम पर तो आपको रहना ही रहना है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने क्लास अगले क्लास में, और हम मिलेंगे आपसे अगले बुधवार को। और ऑप्टिक्स के पूरा रिवीजन करके आना अगले बुधवार को, और ऑप्टिक्स से आपके लिए शानदार क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को मजा आ रहा होगा सेशन में। लाइव खत्म होने के बाद वीडियो सेशन पे आप जरूर आकर बताइए, या किसी तरह की अगर डिमांड हो, किसी तरह की और चीजें चेंजेस चाहिए या कुछ और चाहिए। वैसे आप लोग का केमिस्ट्री का बहुत डिमांड आ रहा था, और वैसे भी आपको टारगेट दिया हुआ है 50 के पूर गया बहुआ केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि 50 के पहले पूरना चाहिए। तो 50 के वाला टारगेट जल्दी से जल्दी आप लोग पूरा करिए। केमिस्ट्री और बाकी जो भी कहेंगे वो सब कुछ चैनल पे आएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव क्लास एंड हैव अ वेरी वंडरफुल स्टडी विद अस। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेशन में लगातार बने रहेंगे, शानदार परफॉर्म करेंगे, और आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल।